अनंत प्रतीक्षा ने लिखा है, प्रणाम। पिछले वर्ष में ताओ को समझाते हुए लाओ त्से ने कहा कि यद्यपि वो अग्राह्य और अस्पष्ट है, फिर भी उसके केंद्र में सार है जो रियल है और उस पे भरोसा किया जा सकता है। कृपया इसे समझाएं। लाओ त्से का ये जो सूत्र था बहुत ही सुंदर, सरल लेकिन समझने जैसा। दुर्ग्राह्य और अस्पष्ट। क्यों दुर्ग्राह्य? क्योंकि जो सार है उसको इस तरह से हम पकड़ नहीं सकते, जैसे हम आसमान को मुट्ठी में नहीं बांध सकते। ऐसे ही तार के ऊपर मुट्ठी नहीं बांधी जा सकती। उसे समझा जा सकता है, अपने अंतरतम में जगह दी जा सकती है उसके लिए, और उससे रूपांतरित होते हुए अपने जीवन का दर्शन किया जा सकता है। ये संभव है। इसीलिए लाओ त्से ने कहा कि वो जो ताओ है वो दुर्ग्राह्य और अस्पष्ट है। मतलब वो स्पष्ट भी नहीं है। स्पष्टता हमेशा हमको भटकाती है। इसका अर्थ ये नहीं कि हम किसी भी बात में कभी स्पष्ट होते ही नहीं हैं, लेकिन वो केवल काम चलाऊ स्पष्टता होती है, वर्केबल रिलेटिव क्लैरिटी होती है। लेकिन जब कोई किसी बात में बहुत ज्यादा कट्टरता से स्पष्ट होने की कोशिश करता है, वो निसंदेह एक किस्म की हिंसा में चला जाता है। लाओ त्से ने इसीलिए कहा कि उसके केंद्र में स्तार है जो कि वास्तविक है, रियल है, और उस पर भरोसा किया जा सकता है। ये जो अस्तित्व का कार्य व्यापार है, हम अगर इसको देखें तो उसके केंद्र में जो एसेंस है, जो सार है, वो हमारी पकड़ में आएगा। वो इटर्नल विजडम, वो इटर्नल लॉ जो निरंतर अपना काम कर रहा है, जिससे निरंतर ये जीवन संचालित हो रहा है, उसमें कहीं कभी कोई चूक नहीं होती। इसीलिए लाओ त्से कहते हैं कि उसके केंद्र में वो सार है, उसमें कोई चूक होती हुई दिखाई नहीं देती, तो हम उस पर भरोसा कर सकते हैं। इसको दूसरे सरल शब्दों में कहा जाए तो ऐसे भी कहा जा सकता है कि हम इस जीवन पर भरोसा कर सकते हैं। ये जो हमारे चारों तरफ घटता हुआ जीवन है, हम इस पर भरोसा कर सकते हैं, ट्रस्ट कर सकते हैं। ये जीवन हमको संभालता है, हमको विकसित होने में सहायता करता है, और यहाँ पर वही होता है जो होना चाहिए। जब चीजें इतनी सुव्यवस्था में दिखाई दें, वही तो सार का एक ढंग है। इसीलिए लाओ त्से ने शब्द उपयोग किया कि उसमें हम आस्था कर सकते हैं, ट्रस्ट कर सकते हैं। आस्था एक बहुत ही शुद्ध हो गई प्रेम की भाव दशा है। आस्था विश्वास जैसी चीज नहीं है कि आप मान लेते हैं कोई बात। विश्वास तो बदलते रहते हैं, विश्वास रिप्लेस किए जा सकते हैं, लेकिन आस्था एक अपरिवर्तनशील विकसित चित्त दशा है, और आस्था होती है तो होती है, नहीं होती है तो नहीं होती। ऐसा ही प्रेम के बारे में भी है, वो है तो है, नहीं है तो नहीं है। जीवन में जो कुछ भी सारभूत है, हम उस पर एक सहज आस्था करते हैं, और सहज आस्था कोई तनाव का विषय नहीं है। सहज आस्था में कोई भी अतिरिक्त प्रयास नहीं है। जैसे तुम चलते हो और तुम्हारे पैर उठ जाते हैं, ये आस्था ही है उस जीवन में, उस शाश्वत नियम में।
पैर उठ जाता है, रात में हम सोते हैं और सुबह आँख खुल जाती है। हम इसके बारे में कभी सोचते नहीं, लेकिन ये जीवन के जो छोटे छोटे ढंग हैं, अगर हम इनको ही देखें तो ये कितने चमत्कारिक हैं, कितने मिरेकुलस हैं। लेकिन चूंकि हम कहीं गहराई में इस जीवन के स्तर को जानते हैं और इसीलिए उसमें एक सहज आस्था हमारी तरफ से बन जाती है। कोई विश्वास नहीं है, हमें विश्वास थोड़ी करते हैं कि सोएंगे तो सुबह आँख खुलेगी, खुल जाती है, खुलती रही है। जीवन को हम जानते हैं, जीवन को देखते रहे हैं, लेकिन आँख कैसे खुलती है, क्यों खुलती है, इस बात को क्या हम पकड़ सकते हैं? इसको हम वैज्ञानिक रूप से समझा सकते हैं, लेकिन उसकी एक सीमा है जहां तक समझा सकते हैं, वो दुर्ग्राह्य और अस्पष्ट ही बना रहेगा। छोटा छोटा जीवन का जो भी प्रवाह है, घटनाक्रम है, अगर हम थोड़ा चौकन्ना होकर देखें तो वो भी तो दुर्ग्राह्य और अस्पष्ट ही है, कहाँ पकड़ में आता है, लेकिन सारभूत है, सारभूत है, क्योंकि हमको पता है। जब तुम मुझको सुनने के लिए यहाँ पर बैठे तो वो जो अंतर्निहित आस्था थी उसके कारण ही तो तुम बैठे कि मैं बोलूँगा और उधर तुम्हें सुनाई देगा। तुमने विश्वास नहीं किया था कि आज भी मुझे सुनाई देगा, कल सुनाई दिया था तो आज भी सुनाई देगा, ऐसा नहीं था। एक आंतरिकता है तुम्हारी जो ये जानती है सारभूत कि सुनाई देता है। छोटी सी बात है, लेकिन इसी को थोड़ा सा आप और बड़ा करें तो ये रहस्य में उतर जाएगी। वो दुर्ग्राह्यता और अस्पष्टता, जो इल्यूसिवनेस और इंटेंजिबल एटीट्यूड लाओ त्से ने कहा था, उसमें उतर जाएगी कि क्यों सुनाई दिया, इसी समय हम क्यों बैठे, इस सुनने की घटना क्यों घटी। और जब इनकी परतें हम उघाड़ेंगे तो उसकी जो इल्यूसिवनेस है और इंटेंजिबिलिटी है, वो दुर्ग्राह्यता और अस्पष्टता बढ़ती जाएगी। कोई स्पष्ट उत्तर इसका नहीं दिया जा सकता। इस क्षण ऐसा ही हुआ क्योंकि पूरा अस्तित्व इस क्षण ऐसा ही चाहता था, क्योंकि वो इटर्नल लॉ, वो शाश्वत नियम इस क्षण ऐसा ही काम कर रहा था। इसके सिवा और कोई उत्तर नहीं दिया जा सकता। लेकिन ये उत्तर भी क्या अपने आप में परिपूर्ण है? इसीलिए लाओ त्से ने कहा कि उसके सार में हम आस्था कर सकते हैं, करते हैं, भरोसा किया जा सकता है, ट्रस्ट। तो इसी तरह से हम मूलतः जीवन के हर सार में आस्था करते हैं और उसी से ये जीवन आगे बढ़ता रहता है, बहुत ही सुंदर ढंग से, बहुत ही एक गहरी सुव्यवस्था से चलता हो।